हाउ टू अप योर सेल इन डाउन मार्केट। अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है कि जब मार्केट डाउन होती है तो हम अपनी सेल को कैसे बढ़ाएं, कैसे आगे लेकर जाएं। ये परेशानी का सामना हर बिजनेसमैन को करना पड़ता है, लेकिन इसका उनके पास कोई सल्यूशन नहीं मिलता और वो उसको मंदी का दौर कहकर उतना समय चुप होकर निकाल देते हैं। लेकिन ये चीज़ें बड़ी कंपनीज के ऊपर तो अप्लाई नहीं होती, उनके लिए तो कभी मंदी नहीं आती। चाहे वो कितने भी बड़े ब्रांड हो, चाहे वो कोई सिम बनाते हों, चाहे वो कोई क्रेडिट कार्ड बनाते हों, चाहे वो कोई बड़ा प्रोडक्ट कोई और तैयार करते हों, चाहे वो कोई मसाले तैयार करते हों, उनके बिजनेस में तो कभी मंदी नहीं आती। तो एक आम दुकानदार के काम में कैसे मंदी आ जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आज हम जीवन में ये सीखेंगे कि कैसे हम एक डाउन मार्केट के टाइम पे अपनी सेल को अप कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि हम किस टेक्निक के जरिए अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो हमने जीवन में हर चीज़ हमें ज़्यादा चाहिए, हमें मोर मनी चाहिए, मोर क्लाइंट्स चाहिए, मोर रिस्पेक्ट चाहिए, मोर ग्रोथ चाहिए, मोर बिजनेस चाहिए। लेकिन ये जो मोर शब्द है, क्या हमने इससे कुछ सीखा? मोर, MORE, हम इसी मोर स्ट्रैटेजी के ऊपर आज बात करेंगे, जो आपके बिजनेस को आगे लेके जाएगी और लो मार्केट में भी, डाउन मार्केट में भी आपके बिजनेस में एक अच्छा मुनाफा आपको दे पाएगी। और हर बड़ी कंपनी इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करती है और हर बड़ी कंपनी इसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ती है, जिससे उनके क्लाइंट में एक बढ़ोतरी होती है, काम में वृद्धि होती है। अब हम उस मोर शब्द के बारे में जानते हैं कि मोर क्या है। मोर शब्द में M का मतलब है मेंटेन योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, O का मतलब है ऑब्टेन न्यू बिजनेस, R का मतलब है रिकवर फॉर्मर रिलेशनशिप और E का मतलब है एक्सपेंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। इतना तो आप समझ चुके होंगे कि अब मैं बताने क्या जा रहा हूं, लेकिन फिर भी डिटेल बताने में आपका फायदा ही है और ये डिटेल आपके काम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो M से शुरू करते हैं। मोर शब्द में M का मतलब है मेंटेन योर करंट क्लाइंट्स। जो आपके करंट क्लाइंट्स हैं, जो आपसे अभी माल खरीद रहे हैं, ये आपकी बिजनेस का बेस है। लेकिन हम इन्हें ही भूल जाते हैं। हम कहते हैं ये तो क्लाइंट बन चुके, इन्होंने तो माल खरीदना ही है, इन्होंने तो चीज़ें बाय करनी है, इनके बारे में क्या सोचना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बेस को ही भूल गए, अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को ही भूल गए, तो आगे बढ़ने का कोई मायना नहीं है, क्योंकि आपके पहले क्लाइंट आपके साथ नहीं होंगे, नए बनते जाएंगे और नए भी आपको छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपने जो करंट क्लाइंट्स हैं उनको मेंटेन रखना जरूरी है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को, जो करंट क्लाइंट्स हैं, उनको नई नई ऑफर्स निकालती हैं। लेकिन क्या हम लोग अपने करंट क्लाइंट्स के लिए कोई ऑफर लेकर आती हैं? नहीं, हम सोचते भी नहीं उनके बारे में। और वो क्लाइंट तभी आपका नहीं रहता, वो तभी आपको छोड़कर कहीं और निकल जाता है। हम पिछले कितने सालों से एक ही कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो नंबर हमारे लिए अहम है, इसलिए अब तो पोर्ट की सुविधा भी मिलती है कि हम अपना नंबर किसी और कंपनी में पोर्ट करवा सकते हैं। फिर भी हम उस कंपनी को नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि वो हमें कोई ना कोई नई सर्विस देती रहती है, क्योंकि हम उनके करंट क्लाइंट्स हैं और एग्जिस्टिंग भी बन चुके हैं। अब यही चीज़ अगर हम अपने बिजनेस में अप्लाई करें तो हम भी अपने बिजनेस में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं और डाउन मार्केट में भी वो क्लाइंट आपका साथ देगा। अब O का मतलब क्या है? ऑब्टेन न्यू बिजनेस। अब O का मतलब क्या है? ऑब्टेन न्यू बिजनेस। अगर
हम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को, अपने करंट क्लाइंट्स को मेंटेन रखेंगे, तभी हम आगे नए क्लाइंट्स के बारे में सोच पाएंगे। अगर मेरे जो करंट क्लाइंट्स हैं वही मेरे साथ पक्के नहीं हैं, तो मैं नए क्लाइंट्स को कभी जोड़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी मार्केट ही ऐसी बन चुकी है कि मैं अपने करंट क्लाइंट्स को तो संभाल नहीं पा रहा, आगे वालों को कैसे संभालूंगा। तो सबसे पहले हमने अपने करंट क्लाइंट्स को मेंटेन रखना है। दूसरा, नए बिजनेस के लिए करंट क्लाइंट से रेफरेंसेस लेने हैं और उनको भी मेंटेन रखना है। तीसरा रोल अदा करता है मोर शब्द में आर का। आर है रिकवर फॉर्मर रिलेशनशिप। अब रिकवर फॉर्मर रिलेशनशिप, इसमें क्या है कि जो क्लाइंट हमारे कभी थे लेकिन किसी कारण से अब वो हमारे क्लाइंट नहीं हैं, अब उनको हम रिकवर करना शुरू करें और जो हमारा सबसे लास्ट क्लाइंट था उससे शुरू करें। अब कंपनीज क्या करती हैं, आपने किसी कंपनी का कार्ड यूज किया किसी समय, किसी कारण से आपने उस कार्ड को बंद करवा दिया, और वो कंपनी आपको नई नई ऑफर भेजेगी दोबारा अपने साथ जोड़ने के लिए। अगर उसके मान लो 1000 क्लाइंट्स हैं तो उसने 1000 क्लाइंट्स को, फॉर्मर क्लाइंट्स को सेम मैसेज किया, उस सेम मैसेज में से उसको 1% रिटर्न वापस आई, मतलब 10 बंदे उसके साथ पुराने दोबारा जुड़ गए। ऐसे करते करते उसने अपने पुराने क्लाइंट्स के साथ दोबारा रिलेशन बिल्ड कर लिया। अब वो कंपनी अपने पुराने क्लाइंट्स को दोबारा मेंटेन करेगी, करंट में लेकर आएगी और करंट में लाकर उन्हीं से रेफरेंस जनरेट करके न्यू बिजनेस निकालेगी। तो यही चीज एक छोटे दुकानदार को, एक छोटे बिजनेसमैन को करनी बहुत जरूरी है अगर वो अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहता है। अब ई का मतलब क्या है मोर शब्द में? ई का मतलब है एक्सपैंड एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। अब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, पहला मेंटेन योर करंट क्लाइंट्स, उनको कैसे मेंटेन करें। दूसरा, ऑब्टेन न्यू बिजनेस, अब उनसे नया बिजनेस कैसे निकालें। अब करंट क्लाइंट को संभाल लिया, नया बिजनेस ऑब्टेन करना शुरू कर दिया। तीसरा, पुराने क्लाइंट्स को भी रिकवर करना शुरू कर दिया। चौथा काम, एक्सपैंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। अब जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके जरिए बिजनेस को एक्सपैंड करना। अगर वो बंदा आपसे 100 रुपए का सामान खरीदता है, अब उसी बिजनेस को, उसी बंदे को उसी बिजनेस का 200 का सामान बेचने के लिए हम कोशिश करें, उसकी ऊर्जा, उसकी इच्छा को बढ़ाएं, वो आप पे ट्रस्ट करेगा और आपसे वो ना जरूरत होते हुए भी सामान खरीदेगा। तो जब वो आपसे सामान खरीदेगा तो वो आपको आगे रेफरेंसेस भी देगा। तो जिंदगी में अगर हमें हर चीज ज्यादा चाहिए, मोर चाहिए, तो मोर स्ट्रेटेजी अपनाइए। ये मोर स्ट्रेटेजी हर बड़ी कंपनी अपने बिजनेस में अपनाती है। कुछ दुकानदार कहते हैं हमारा काम तो छोटा है, हम क्या ऑफर दे देंगे। भैया, चाहे आप 1 रुपए की ऑफर दीजिए उसको, चाहे आप उसको पूरे साल में 1 रुपए की ऑफर दीजिए, लेकिन अपने क्लाइंट को थोड़ा बहुत फायदा दीजिए। अगर आप उसको फायदा दोगे तो क्लाइंट आपको उसके बदले में 10 गुना फायदा देगा। अपने क्लाइंट की एक रिकॉर्ड बुक बनाइए, कितने क्लाइंट आपसे कितने रुपए की शॉपिंग करके जाते हैं और आप उनको उस शॉपिंग के बदले में क्या दे रहे हो। और अगर आप एक क्लाइंट से पूरे साल में 5000 भी कमाते हो, मान लो 1000 रुपया भी कमाते हो, तो 1000 रुपया कमाकर भाई अगर 100 रुपये उस क्लाइंट के ऊपर लगा दोगे ना, तो वो क्लाइंट आपके गुण गाएगा, आपको 10 नए क्लाइंट और देगा और आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी और आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट माउथ एडवर्टीजमेंट करेगा। तो दोस्तों, हमें अपने बिजनेस को ये कहना बंद करना होगा कि मार्केट डाउन है, काम नहीं है। काम बहुत है। मैं हमेशा कहता हूं मार्केट में इतना काम है ना कि आपका बिजनेस कभी लॉस में जा नहीं सकता अगर आप अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दें। हम अक्सर अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण हमें लॉस सहना पड़ता है। जहां हमारी जो प्लानिंग है वो गलत होती है, जहां हम कुछ गलत लोगों की बातों में आ जाते हैं। लेकिन अगर सही किताबें पढ़ी जाएं, सही वीडियोस देखी जाएं, सही स्ट्रेटजी का प्रयोग किया जाए, नई नई टेक्निक्स को अपने बिजनेस में लेके आया जाए, तो हर एक छोटा दुकानदार भी अच्छा मुनाफा कमा सकता है,
अपने क्लाइंट्स को बांध के रख सकता है और बिजनेस में ग्रोथ लेकर आ सकता है। तो अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं तो आज ही मोर स्ट्रेटजी का प्रयोग करिए और बिजनेस में एक नई उछाल प्राप्त करिए और अपने बिजनेस को कई गुना आगे बढ़ाइए। इस वीडियो में आज इतना ही। इसी टॉपिक के ऊपर नई नई टेक्निक्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी टेक्निक अच्छी लगी होगी और आप अपने बिजनेस में इस टेक्निक को जरूर लेकर आएंगे और जरूर उसको अपने काम में अप्लाई करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। अगर आप इस टेक्निक का प्रयोग करके आपको मुनाफा होता है तो मेरे को एक बार जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाकर आपको मोटिवेट करता रहूं। नमस्कार, बाय।